ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज़ाद भारत में यह पहली बार हो रहा है कि गांव की सरकार यह तय कर दिया है कि गांव की विकास को दरकिनार करके गांव की सरकार को धोखा देके कोई भी सरकार नहीं चल सकता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा और आने वाले समय में सुनारा गांव और बेहतर पंचायत नहीं बन सकती। क्या क्या आपका मांग है जो कुछ संक्षिप्त में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारी पहला मांग है कि गांव की सरकार जो पंचायत स्तर पर जो वार्ड सभा के नाम से जाना जाता है उसे वित्तीय पावर मिलना चाहिए, यानी कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। और वो अधिकार अगर मिल जाता है तो आने वाले सदियों तक वार्ड सदस्य के रूप में एक गांव की सरकार के रूप में जाना जाएगा। सीधे तौर पे सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि वो एसी के बोगी में रखकर सोने की कटोरा के चांदी के चम्मच में चाचे भतीजा जो खाने का काम कर रहे हैं वो खाना बंद कर दे और वो नीचे उतर जाए और वो चले हैं समाधान यात्रा पर। वार्ड सदस्य संघ चला है जन समस्या यात्रा पर। हम ऐसा समस्या यात्रा निकालेंगे कि इसमें उनकी विदाई यात्रा ला देंगे। जब तक वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से रहने वाले में से नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी तो खुद जो है रिटायर लेने वाले हैं अगले चुनाव में। देखिए, आप भी जान चुके हैं कि जिसके पास में सत्ता होता है वो अहंकार हो जाते हैं और जो अहंकारी होते हैं उसमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को यह पता नहीं है, वो थक चुके हैं, वह अपने आप को यह कबूल कर चुके हैं। लास्ट में कौन जाता है यात्रा पर? वही आदमी न जाता है जो आदमी थक हार जाता है, कहता है हमें विदाई कर दो। और माननीय मुख्यमंत्री जी विदाई यात्रा पर जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी वार्ड सदस्य हैं जो मुखिया के पक्ष में बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? अरे आप भी जानते हैं कुछ विभीषण भी हुआ करता था रामायण में है और विभीषण, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि संख्या ही इतना है कि विभीषण और का काम इस युग में नहीं है, क्योंकि यह युग जो है यह वार्ड युग आ रहा है। और हम आपको कह देना चाहते हैं उन वार्ड सदस्यों के बारे में जब आपने जिक्र कर ही दिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने सीना पर गोली खाया था और हमारे पूर्वज एफआईआर से डरने वाले में से नहीं है। इसीलिए हम लोग को वह सीख मिला है अपने पूर्वजों से कि पूर्वज कहा करते थे कि कभी कायर की तरह मत लौटना जंग से, शहीद हो के कबूल है लेकिन कायर की तरह नहीं लौटना है। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यह लड़ाई जेल भरो आंदोलन में भी तब्दील होगा और गांधी मैदान में इसका जन समस्या यात्रा का समापन हो। 2024 में लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में वार्ड सदस्यों की भूमिका क्या होगी? मैं एक चीज आपके बजाते कैमरा पर यह बता देना चाहता हूँ, फिर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और पंचायती राज मंत्री जी को और ये ललबुआ की जो सरकार चल रही है, क्योंकि चाचे भतीजा का जो रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, और केंद्र सरकार जो अपने आप को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह सपना देखना बंद कर दे बिहार में लोकसभा चुनाव का या विधानसभा चुनाव का। मैं आपके कैमरा पर बता देना चाहता हूं, अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा तो वार्ड सदस्यों का ही राज लोकसभा में भी होगा और विधानसभा में भी होगा और विधानसभा और लोकसभा में मेरी सरकार है। क्या लगता है आपकी इस लड़ाई पे जो है मुख्यमंत्री जी झुकेंगे? फिर आप वही सवालों का जवाब मुझसे ढूंढे। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, 243 वाले विधायक और 40 सांसद 24 एमएलसी, उसकी इतनी औकात नहीं कि 1,14,000 को झुका दे। यह तय हो चुका है कि सदियों में कहा गया है कि जिसकी संख्या बल ज्यादा होता है उसकी भागीदारी ज्यादा होती है। और फिर मैं ठेठ भाषा बिहारी में आता हूँ कि जिसकी लाठी उसका भैंस है।
इस बार अच्छा, आर उस पार की विधायक पे क्या कहना चाहते हैं जो पार्टी बदल कर दूसरे पार्टी में जाकर फिर सरकार को पलटी करवा देते इस हैं? बार आप जान लीजिए कि गांव की सरकार कमर कस लिया है। आज तक सुने थे कि कोई, अभी तो बड़े बड़े पार्टी जब मुख्यमंत्री चले हैं समाधान यात्रा पर, तो समझ लीजिए कि उनको सत्ता गंवाने का डर लग रहा है। हम अभी सत्ता में हैं। एक चीज मैं आपको पहले कैमरा पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को यह चीज जानना चाहिए कि हम अभी 4 बरस वार्ड मेंबर रहेंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया है वो पता है आपको। जमीन पर से यह तय कर दिए हैं कि 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और 2025 में भी अपनी सरकार जब बनाएंगे। तमाम उन नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तमाम नागरिक को यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में वह परिवर्तन की लहर दौड़ेगा जो इतिहास गवाह रहेगा, जो वार्ड सदस्य वह कीर्तिमान करना चाहता है इस जन समस्या यात्रा के तहत। क्योंकि मैं इसका उदाहरण दे देना चाहता हूं आपके सामने बजाते कैमरा पर कि आज दिल्ली में वृद्धा पेंशन 3000 रुपया मिलता है, बिहार में 400 रुपया मिलता है। कौन सा ये सबका साथ सबका विकास चल रहा है? दिल्ली में हाँ, एक संविधान एक निशान की बात करते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार। दूसरी बात कि कहते हैं क्या कि बिहार में आने वाले समयों में, आने वाली व्यवस्थाओं में वार्ड सदस्य क्या कर लेंगे हमारे यहाँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सरकार हमारे अधिकार को हनन करेगा, जो हमारे अधिकार को लूटने का काम करेगा, हम उसे उखाड़ फूंकने के लिए कमर कस लिए तैयार हो। अच्छा, अभी आपके